हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। MKS फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट वो टॉपिक देखने वाले हो जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराए जाएंगे। यहाँ पर वो डेरिवेशन और क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो MKS फिजिक्स क्लासेस में बने रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्टार्टिंग से चैप्टर लेकर के आए हैं रिवीजन के तौर पर और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसमें डेरिवेशन करने के लिए कुछ की पॉइंट हैं इस चैप्टर के लिए, और न्यूमेरिकल के लिए भी कुछ की पॉइंट हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। अगर ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये कोई पॉइंट है P, अगर आपको ये कहा जाए कि पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अगर आपको पता होगा ये हमारा क्या होता है प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज चलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और उनका जो एंड होगा वो नेगेटिव चार्ज पर जाकर के होगा। अब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन देते हैं वो क्यू नॉट के फॉर्म में देते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो मूव करता है वो ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही मूव करता है, क्यू नॉट। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर यहाँ पर कोई इस पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज है तो इसमें ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी आपकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है आपका बच्चों, वो E होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉइंट से दूर होती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज है, इस तरीके से मूव करता हुआ नेगेटिव चार्ज की तरफ चल रहा है। तो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के लिए अगर इस पॉइंट पर हम फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। अब ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई किसके लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर होगी, इसी साइड। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द चार्ज, हम यहाँ पर यही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्लस क्यू चार्ज ये है हमारे पास, और हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द पॉइंट, वेक्टर ई। अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है वहाँ पर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा हुआ मान लो। तो प्लस क्यू के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो फोर्स इधर अप्लाई होगा। और मैंने बताया जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी के एलोंग किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी। अगर आप माइनस क्यू चार्ज ले रहे हो और कोई पॉइंट P है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स द चार्ज। देख लो इसको भी कैसे, यहाँ पर लेट अस कंसीडर या सिचुएटेड क्यू नॉट चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर होगी, इसी साइड में।
ये जो 2 पॉइंट हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। तो आज हम इस चैप्टर में टॉपिक लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, क्या है? एक सिस्टम है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर के बना होता है। इनके मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं, जैसे ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। इनसे मिलकर के जो एक सिस्टम बनेगा, दिस इज नोन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिखेंगे इसके बारे में? अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। हम क्या लेंगे? 2 एक पॉइंट चार्ज लेंगे जो क्या होंगे? अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसा इसमें है प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट। इन दोनों चार्जों को एक शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा जाएगा। इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो सिस्टम प्रिपेयर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दिस इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। देयर चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 2L इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। एग्जाम्पल में ले सकते हो आप HCl H2O। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसमें क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? अगर हम ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ डाइपोल में करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज and the distance between the charges is called electric dipole moment. The product of magnitude of one charge and the distance between the charges is called electric dipole moment. It is denoted by P. तो P इक्वल टू क्या होगा? P इक्वल टू Q इंटू 2L। कहने का मतलब माइनस क्यू या प्लस क्यू, इन दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए और इसकी लेंथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगी? कूलम इंटू मीटर। क्या फॉर्मूला था? P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्यू की यूनिट क्या? कूलम। 2L की यूनिट क्या? मीटर। डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ P इज LTA। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या दिखाया गया है? एक वेक्टर क्वांटिटी दिखाई गई है। तो कहने का मतलब हमारा फॉर्मूला जो बनेगा P का क्या बनेगा? P इक्वल टू हमारा क्या था? Q इंटू 2L। अगर इसके वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2 वेक्टर L। अब Q पर वेक्टर क्यों नहीं हमने चढ़ाया है? क्योंकि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसका ये वेक्टर फॉर्म होगा। अब इसकी हम डायरेक्शन देखते हैं। निगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, जो इसकी जो डायरेक्शन होगी निगेटिव चार्ज से किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज। नोट करके देखिए, नोट देखते हैं इसका। एन आइडियल डाइपोल, पॉइंट डाइपोल इज स्मॉलेस्ट डाइपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज। जो पॉइंट डाइपोल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आइडियल डाइपोल। अब इसी डाइपोल के बेस पर हम एक डेरिवेशन देखते हैं इसी वीडियो में। नंबर फर्स्ट, इसमें हम फाइंड करेंगे डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डाइपोल के लिए 2 कंडीशन बनती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अगर देखना चाहे तो हम 3 भी इसकी कंडीशन ले सकते हैं। वो उसमें क्या होगा? किसी भी पॉइंट को हम डाइपोल के किसी एंगल से ले लेंगे तो वो थर्ड पॉइंट हो जाएगा अगर देखना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम देखेंगे नंबर फर्स्ट, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब होता है जो डाइपोल की एक्सिस होती है उस पर अगर कोई भी पॉइंट है उस डाइपोल के बाहर, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। उस लाइन पर जो एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। तो हम इसमें देखते हैं, देखो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? एक डाइपोल ड्रॉ किया AB,
ठीक है, जिसका चार्ज क्या है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, मिड पॉइंट ओ है, लेंथ कितनी है डायपोल की 2L, ओ मिड पॉइंट है। अब इसकी एक्सिस हो गई ओ बी, और ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, देखते हैं डेरिवेशन में क्या लिखा था वही ले लेंगे यहाँ पर। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट इस पर। तो डायपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे स्मॉल आर। अब ई का जो फॉर्मूला होता है वो ई इजकल टू होता है हमारा, ई इजकल टू होता है ई इजकल टू 1/4πε0 Q/r², वैक्यूम के लिए और एयर के लिए। तो जो आर जो डिस्टेंस होती है वो कौन सी डिस्टेंस होती है कि डिस्टेंस आर बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास 2 चार्ज गिवन है माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा हमें, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप पी ले लो। ठीक, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, देखो मिड पॉइंट से पी की डिस्टेंस क्या है आर, ये डिस्टेंस कितनी एल, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी आर प्लस एल। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ओ से पी की कितनी है आर, और ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो आर माइनस एल। देखते हैं और इसका डेरिवेशन। वीडियो को आप पॉज करके भी कंप्लीट अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी डी टू माइनस क्यू चार्ज, तो क्या होगा E1 इजकल टू 1/4πε0 Q/A/P का स्क्वायर। हम AP की वैल्यू पुट कर देंगे। अब डायरेक्शन देखते हैं, मैंने क्या बताया था माइनस क्यू चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है टूवर्ड्स द चार्ज, तो E1 की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट टू चार्ज। अब हम बात करते हैं प्लस क्यू के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी डी टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो क्या होगा E2 इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू। बी पॉइंट पर कितना चार्ज था क्यू, और डिस्टेंस क्या बी पी का स्क्वायर। बी पी कितनी आर माइनस एल, तो हम क्या करेंगे E2 इजकल टू क्या रखें 1/4πε0 इंटू Q/BP² अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो पॉजिटिव क्यू के लिए किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी पॉइंट से दूर की ओर। Bp की वैल्यू पुट कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, जब हम P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो इन दोनों के डिफरेंस से निकलेगी। अब हमें पता करना है E1 लार्ज होगा या E2। तो देखो A से P की डिस्टेंस कितनी R प्लस एल, और B से P की डिस्टेंस कितनी R माइनस एल, और ये दोनों चीज़ें अपॉन में लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ आपकी कम है, किसके लिए है E2 के लिए, तो E2 लार्ज होगा, इसका क्या होगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या लिखेंगे हम E इजकल टू E2 माइनस E1। तो क्या हो जाएगा E2 की वैल्यू पुट करेंगे और E1 की वैल्यू पुट करेंगे। इसमें कॉमन क्या है 1/4πε0 Q, इसमें बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, माइनस इसमें बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब हम कॉमन ले लेंगे r माइनस एल का, सॉरी कॉमन नहीं एलसीएम, इन दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम। तो क्या होगा r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर, इस ब्रैकेट का इधर मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट का इधर मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, एल स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो 2RL और 2RL क्या बनेगा हमारा 4RL। जो एलसीएम था उसको क्या लिखेंगे हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q, 2RL क्या हो गया 4RL, और यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4πε0। अब 4 को हमने 2 × 2 लिख लिया, 2 × 2, तो इसको इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं Q × 2L × 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0। Q × 2L हमारा बनेगा P, तो कितना हो जाएगा 2P × R, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब जो आर जो टर्म है वो एल के रेस्पेक्ट में लार्ज है, जब स्क्वायर करेंगे तो और लार्ज हो जाएगा एल स्क्वायर में, एल स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर की वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे। तो एल स्क्वायर की वैल्यू निगलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 1/4πε0 2πr अपॉन आर स्क्वायर और स्क्वायर। तो आर की पावर कितना होगा 4, आर से आर कैंसिल करेंगे तो एक पावर कम होगी, तो कितनी रह जाएगी आर की पावर 3। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आएगा E = 1/4πε0 इंटू 2p/r³। अब इसकी हम डायरेक्शन देखते हैं। हमने E2 को लार्ज माना था, और E2 को लार्ज माना था तो वो E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो D2 + Q चार्ज, इस तरीके से हमारा एक डायपोल था -Q + Q, और एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट था, ठीक है। -Q की वजह से E1 की डायरेक्शन ये थी और E2 की डायरेक्शन ये थी। E2 इज ए लार्ज, E2 की वैल्यू क्या थी लार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन आएगी वो इसी साइड आएगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट, क्योंकि ये लार्ज है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया गया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए 12th CBSE बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए।